हेलो गाइस, आज हम लोग अपना अगला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है, इसका नाम क्या है, विद्युत रसायन। तो जैसा कि हम लोग को इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन का मतलब क्या होता है, यहाँ बस ये विद्युत है और है रसायन, ठीक है। तो विद्युत और रसायन के मध्य इनका जो संबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्युत रसायन का मतलब क्या हो गया, विद्युत और रसायन के मध्य संबंध और तथा उसके अनुप्रयोगों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। वह क्या कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। और विद्युत रसायन किसकी शाखा है, ये रसायन शास्त्र की शाखा है, रसायन शास्त्र की शाखा है, ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं कि इसके आधार पर विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने प्रकार में बांटा गया है, 2 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला हम लोग को क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं और रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और सेकंड हम लोग को क्या होता है, जिसमें हम लोग जिसमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप धारा का प्रवाह होता है। तो तो पहला हम लोग देखते हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता है और रासायनिक क्रियाएं होती है, ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी क्रियाएं बोलते हैं। और सेकंड होता है जब हम लोग कोई भी रासायनिक क्रियाएं करते हैं और उसके फलस्वरूप जब फिर धारा का प्रवाह होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक क्रियाएं बोलते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होता है, विद्युत अपघटनी क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं किसमें संपन्न होती हैं, विद्युत अपघटनी सेल में संपन्न होती है, ठीक है। तो पहला हम लोग को क्या होता है, इसमें विद्युत अपघटनी, विद्युत क्या होता है, अपघटनी क्रिया। तो विद्युत अपघटनी क्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, जब विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो कोई भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो रासायनिक क्रिया होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले जैसे ये बीकर है, तो बीकर में हम लोग सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड कोई सा भी ले लिए और हम लोग ले लिए, मान लीजिए जैसे कि इसमें हम लोग NaCl है तो NaCl का विलयन ले लिए। ये 2 इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हम लोग का हो गया एनोड हो गया, ये हम लोग का हो गया कैथोड। और फिर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके फलस्वरूप इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया है, इसको इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। और इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी क्रिया बोलते हैं। और फिर हम लोग का सेकंड है ऐसी क्रियाएं जिसमें ऐसी क्रियाएं जिसमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप धारा का प्रवाह होता है, विद्युत रासायनिक क्रियाएं कहलाती है। और ये क्रियाएं किसमें होती हैं, विद्युत रासायनिक सेलों में संपन्न होती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो क्रियाएं होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक क्रिया बोलते हैं। और इन अभिक्रियाओं के आधार पर सेलों को कितने प्रकार में बांटा गया है, 2 प्रकार में बांटा गया है। एक विद्युत अपघटनी सेल होता है और सेकंड हम लोग का होता है विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल जो होता है, अभी मैंने आपको ये बताया विद्युत, तो पहला सेल क्या होता है इसमें, विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या लेते हैं हम लोग, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं और इसमें हम लोग NaCl का क्या लेते हैं, NaCl का विलयन लेते हैं और इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसको बैटरी से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा, ये इलेक्ट्रोड हमारा हो गया एनोड, ये इलेक्ट्रोड हमारा हो गया कैथोड हो गया, ठीक। तो उसके बाद फिर इसमें हम लोग क्या प्रवाहित कर देते हैं, धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो धारा प्रवाह करते हैं तो हम लोग को क्या क्या इसमें इसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, चलिए देखते हैं। ये NaCl है तो हम लोग NaCl का विलयन लिया है, तो NaCl किसमें विभक्त हो जाएगा, Na++Cl-। और ये माइनस इलेक्ट्रोड है तो इसमें है इलेक्ट्रोड पर क्रिया। तो इसमें हम लोग का कौन सा क्रिया होता है, ये Na++इलेक्ट्रोड-, तो ये क्या हो जाएगा NaS। और प्लस इलेक्ट्रोड पर हमारी कौन सी क्रिया होती है, Cl- इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा Cl, ठीक है। और हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन और Cl प्लस Cl का 2 मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे। तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये इसमें होती है, विद्युत अपघटनी सेल में होती है।
उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या बोलता है, ऐसे सेल जिसमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप धारा का प्रवाह होता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। तो और इसके अंतर्गत गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल आते हैं और इनको हम लोग वोल्टेज सेल के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले 2 बीकर ले लेते हैं, ये हम 2 बीकर ले लिए और इसमें जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक माइनस इलेक्ट्रोड है और एक प्लस इलेक्ट्रोड है, और दोनों को हम लोग किससे कनेक्ट कर दिए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों को हम लोग लवर सेतु से जोड़ देते हैं और इसमें धारा का प्रवाह करते हैं। तो धारा का प्रवाह करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये जिंक है, फिर Zn(S) इज इक्वल टू इसमें अभिक्रिया हम लोग को प्राप्त होती है। Zn(S) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिंक अपने 2 आयनों में विभक्त हो जाएगा, जिंक +2 प्लस C2E माइनस, और वैसे ही कॉपर +2 आयन ऐसे हो जाएगा, कॉपर +2 प्लस 2E, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर इज इक्वल टू कॉपर, और फिर ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, जिंक प्लस Cu+2 इज इक्वल टू जिंक +2 प्लस CuS, ठीक। उसके बाद विद्युत चालकता, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा क्या, विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता किसको बोलते हैं, किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाहित होना या ना होना उसकी चालकता का गुण कहलाता है। जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे ये हमारा कोई भी पदार्थ है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सब गुण उसके किस पर निर्भर करता है, चालकता पर निर्भर करता है। अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, सुचालक कहलाता है। अगर नहीं होती है धारा प्रवाहित तो वह पदार्थ क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। और ये सुचालक, ठीक है। और पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है, किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह होना या ना होना उसके चालकता का गुण कहलाता है। और ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, सुचालक हो गया और कुचालक हो गया। सुचालक कितने, और सुचालक भी यहाँ 2 प्रकार का होता है, धात्विक सुचालकता होता है, और यहाँ कितना होता है, और क्या होता है सेकंड, विद्युत अपघटनी होता है। और ये जो धात्विक है, ये धातुओं का सुचालक बताता है कि धातुओं में कोई में धारा का प्रवाह हो रहा है ना हो रहा है। और ये सेकंड होता है विद्युत अपघटनी। तो पहला इसमें क्या है, हम लोग पहले क्या देखते हैं, हम लोग विद्युत अपघटनी चालकता देते हैं। तो विद्युत अपघटनी चालकता में क्या होता है कि विद्युत अपघटनी चालकता में हम लोग देखते हैं कि इसमें धारा का प्रवाह करते हैं, तो इसमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है विद्युत अपघटनी चालकता में, और धात्विक चालकता में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और विद्युत अपघटनी चालकता में यदि हम लोग ताप का मान बढ़ा देते हैं तो उसके क्या होते हैं, चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है, जबकि धात्विक चालकता में हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो उसके चालकता के मान में कमी हो जाती है। और विद्युत अपघटनी चालकता में हम लोग देखते हैं, हम लोग ने अभी देखा था कि किसी भी इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है, और जबकि धात्विक चालकता में किसी भी पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, धारा प्रवाहित करते हैं तो। और विद्युत अपघटनी सेल का हमारा उदाहरण क्या क्या है, यहाँ पर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, निकिल इत्यादि है, ठीक है।